ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के बीच की 10 बड़ी अपडेट सामने आई है। मैं 10 खबरें आपको बहुत कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। 10 खबरें बहुत कम समय में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 10 अपडेट में आपको एक ही टाइम में पूरी अपडेट बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है कि ईरान ने यूएस बेसिस पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। कुवैत के अंदर यूएस बेसिस हैं, वहाँ पर भी ईरान ने अटैक किया है। बहरीन के अंदर यूएस बेसिस हैं, वहाँ पर भी ईरान ने अटैक किया है। कतर के अंदर यूएस बेसिस हैं, वहाँ पर भी ईरान ने अटैक किया है। और खबर ये भी आ रही है कि कुवैत के अंदर यूएस बेसिस पर एक मिलिट्री मैन भी घायल हुआ है ईरानियन अटैक की वजह से। हालांकि किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ है, किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान ने अब अमेरिका के एयर बेसिस पर अटैक करना फिर से शुरू कर दिए हैं, जो लगातार अभी भी जारी हैं। और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक तरफ से ईरान यूएस बेसिस पर अटैक किए जा रहा था और दूसरी तरफ से सैयद आयतुल्लाह खमैनी का जनाजा जो था वो लगातार जारी था। कल की तारीख में सैयद आयतुल्लाह खमैनी को सुबुर्ते खाक किया गया, उन्हें दफन किया गया। और दफन उस दौरान किया गया जब ईरान अमेरिका के एयर बेसिस पर अटैक किए जा रहा था। आप जानते हैं कि यह जनाजा 4 जुलाई से 9 जुलाई तक लगातार जारी था और 9 जुलाई को उनको आखिरी रसूमात को इंजाम देते हुए सुबुर्ते खाक किया, उन्हें दफन किया। और उसी दौरान ईरान अमेरिका पर अटैक भी किया जा रहा था। और दूसरी अपडेट यहाँ पर यह आ रही है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास राक्शी और पाकिस्तान के चीफ जनरल आसिम मुनीर दोनों की फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई है। और इस बातचीत के दौरान क्या बातें हुई हैं ये अभी तक कंफर्म सामने नहीं आई हैं कि क्या बातें हुई हैं, लेकिन ख़बरों के मुताबिक कहीं कहीं ये बताया जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान ने बातचीत के दौरान अमेरिका के हमलों की बहुत कड़ी निंदा की है। और दूसरी बात इसमें यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत ही करीबी दोस्त है और ईरान चाहता हो कि पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचा जाए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम उसे अपनी तरफ खींच लें और हम दोनों एक हो जाएं, हम आपस में अच्छी दोस्ती बना लें और अमेरिका के खिलाफ लड़ सकें, या कुछ इस तरह की साजिश हो सकती है। लेकिन कन्फर्म रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास राक्शी पाकिस्तान के और चीफ जनरल आसिम मुनीर आर्मी के जनरल, उनकी फ़ोन कॉल पर कल बातचीत भी हुई है। तीसरी खबर यहाँ पर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में शिप्स के लेकर। देखिए, आज से 4 महीने पहले एक थाईलैंड से जहाज़ इंडिया आ रहा था और उस जहाज़ के बीच 23 लोग सवार थे और उन 23 लोग सवार थे और वो 6 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पर फंसा रहा। और उसके बावजूद उस जहाज़ के ऊपर अटैक होता है और उसमें से 3 लोग जो हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन 20 लोग ज़िंदा बच जाते हैं जब वो वापस जाते हैं। और वो वापस जाने के बाद उस जहाज़ में से 3 लोग जो हैं वो जाकर कोर्ट में केस करते हैं। जिस कंपनी का वो जहाज़ था उस कंपनी के खिलाफ केस करते हैं कि हमारी जान की परवाह नहीं की, हमें खतरे की जगह भेजा गया, हमें जानबूझकर मारने की कोशिश की गई, हमारे 3 साथी ऑलरेडी मर चुके हैं और हमें भी मारने की कोशिश की गई। और उन्होंने कोर्ट में ये केस किया है कंपनी के ऊपर। लेकिन कंपनी पर केस होने के बाद कंपनी ने उन्हें तीनों को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने के बावजूद भी उन्होंने फिर कंपनी पर केस किया कि एक तो हमें मारने की कोशिश की गई और दूसरा हमारे ऊपर ही हमें नौकरी से भी निकाला गया। ये 4 मंथ पहली खबर आज 10 जुलाई को दोबारा सामने आई है, जिसमें आज 10 जुलाई को यानी उन्होंने कोर्ट में केस किया कि हमें मारने की कोशिश की गई। और चौथी खबर यहाँ पर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ का मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। यानी पहले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से शिप्स नहीं गुजर पा रहे थे, लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है, अब जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि 22 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से गुजर चुके हैं बिना किसी रुकावट के। और यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पर उतना इम्पैक्ट अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन आगे क्या हो सकता है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऑयल प्राइस जो है उन पर भी अभी तक कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से शिप्स ऑलरेडी बिना रुकावट के गुजर रहे हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से दुनिया का 20% ऑयल जो है वो गुजरता है। और पांचवी खबर यहाँ पर यह है कि एक तरफ ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार जारी है, ईरान अमेरिका पर अटैक किए जा रहा है। और दूसरी तरफ से खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने लेबनान पर ड्रोन से
अटैक किया है, जिसमें एक कचरा उठाने वाले ट्रक में 2 लोग सवार थे और वो दोनों लोग घायल हो चुके हैं और वो दोनों सिविलियंस थे और इजरायली ड्रोन की वजह से 2 सिविलियंस घायल हो चुके हैं। ये एक बड़ी खबर लेबनान से निकल कर आ रही है। अमेरिका ईरान आपस में लड़ रहे हैं और इजराइल उधर से लेबनान पर अटैक किए जा रहा है ड्रोन की वजह से। छठी खबर देखिए, 5 खबर कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 खबर बाकी रह चुकी हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। देखिए, छठी खबर यह है कि सैयद आयतुल्लाह खमैनी के जनाजे में जो दावा किया जा रहा है, ईरानियन मीडिया और प्रेस टीवी का यह दावा है कि इतिहास के अंदर ऐसा जनाजा आज तक कभी नहीं हुआ है और ये वह वाहिद पहला ऐसा जनाजा है जिसमें 43 मिलियन लोगों ने शिरकत की 6 दिनों के अंदर अंदर, यानी 4 करोड़ 30 लाख लोग इस जनाजे के अंदर शिरकत में थे, वो भी 6 दिनों के अंदर। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक जो जनाजा लगातार जारी रहा। ईरानियन मीडिया ये दावा कर रही है कि इस जनाजे में 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने शिरकत की है सैयद आयतुल्लाह खमैनी के जनाजे में। और यह भी बताया जा रहा है कि इतना रश था सैयद आयतुल्लाह खमैनी के जनाजे के ताबूत के इर्द गिर्द, सांस इतनी घुट रही थी, इतने लोग थे, इतनी सांस घुट रही थी कि लोगों की जान बचना बहुत मुश्किल थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और ये इतिहास के अंदर एक रिकॉर्ड बन चुका है कि एक जनाजे में इतने लोगों ने शिरकत की है। छठी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि चाइना दुनिया का दूसरा देश बन चुका है जिसने बूस्टर रॉकेट को स्पेस में पहुंचाकर उसे रीयूजेबल बना दिया है। यानी पहले दुनिया का एक ही देश था अमेरिका, इलोन मस्क का स्पेसएक्स जो था, स्पेस में जाकर फिर से ज़मीन पर लैंड हो जाता था, जिसे दोबारा से यूज़ किया जाता था और वो स्पेस में जा सकता था। लेकिन चाइना वाहिद दूसरा देश बन चुका है जो रीयूजेबल रॉकेट बना चुका है। उन्होंने स्पेसएक्स में रॉकेट भेजा जो फुली सक्सेस हुआ है और वो ज़मीन पर समंदर में आराम से लैंड भी हुआ है। चाइना ने इलोन मस्क की मोनोपोली को ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश की है और चाइना ने यह दावा किया है कि हम इलोन मस्क की मोनोपोली को बिल्कुल तोड़ देंगे। और ये बड़ी अपडेट है जो कि चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने इलोन मस्क के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और 8वीं खबर यहाँ पर यह है कि ईरान और रशिया का रेलवे ब्रिज जो था, जिसमें ईरान और रशिया का ट्रेड होता था, उसको अमेरिका ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। उसे अमेरिका ने तोड़ने की कोशिश की थी और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैंने कल भी कहा था कि यह ब्रिज जल्द ही रिपेयर किया जाएगा और उसे रिपेयर का काम शुरू हो चुका है क्योंकि चाइना और रशिया का ट्रेड ना रुक सके, वो काम बिल्कुल शुरू हो चुका है। और चाइना और रशिया का ट्रेड ना रुके, स्टेट ऑफ हार्मोज पर कभी भी ट्रेड रुक सकता है लेकिन इस रेलवे ब्रिज से कभी भी ट्रेड नहीं रुकना चाहिए, उसका काम दोबारा से शुरू कर दिया है। और 9वीं खबर यहाँ पर यह है कि यूक्रेन ने AI गाइडेड ड्रोन रशिया पर अटैक करने के लिए भेजे थे। 13 ड्रोन यूक्रेन ने रशिया पर भेजे थे अटैक करने के लिए, लेकिन उन 13 के 13 ड्रोन को रशिया ने जब्त कर लिया है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर लिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन का जो मिशन था वो बिल्कुल फेल हो चुका है और यूक्रेन इसमें नाकाम हो चुका है। यूक्रेन के AI गाइडेड 13 ड्रोन जो थे उन्हें रशिया ने जब्त किया है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। और आखिरी खबर में आपको बता दूं, सैयद आयतुल्लाह खमैनी के जनाजे के साथ उनकी एक पोती जो थी 14 महीने की पोती, उनका भी जनाजा लगातार जारी था और उस पोती के ताबूत ने बहुत सारे लोगों को इमोशन कर दिया है। और वो वीडियो जो सामने निकल कर आ रही है कि उस पोती के जनाजे में जितने भी लोग थे वो बहुत सारे रो रहे थे उसकी ताबूत के इर्द गिर्द, और बहुत सारी इमोशन वीडियो जो है वो वहाँ से निकल कर सामने आई है जिसमें उस पोती के दुख को जिताया जा रहा है और ये बहुत इमोशनल खबर थी। 10 खबरें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप हर दिन कम समय में 10 खबरों को ज़्यादा खबरों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और इसे फॉलो कर लें।